इस सेक्शन में हम अब आपके जो एक्सटेंसिव क्वेश्चंस हैं उनसे डील करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट यानी कि IDM। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि IDM होता क्या है, किस तरह से तमाम तर जो टेक्नोलॉजीज़ और जो अप्रोचेज़ होती हैं उनको एक डिज़ीज़ को कंट्रोल करने में या एक कॉमन ग्रुप ऑफ जो डिजीज़ हैं उनको कंट्रोल करने में एम्प्लॉय किया जाता है। फिर आप IDM का प्रोसीजर बताएंगे कि किस तरह से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। फिर हम मीडिया और सेमिनार्स को यूज़ कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया दोनों यूज़ होता है। फिर हम सारे के सारे अवेलेबल मेथड जो हैं वो अवेयरनेस क्रिएट करने के वो यूज़ करते हैं। और एंड पे आप जो है IDM का ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे और उसमें ये लिखेंगे कि डिज़ीज़ के स्प्रेड को रोकना और एक दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि एक नए ऑनसेट को रोकना। तो ये सारी चीज़ें आप इस लॉन्ग क्वेश्चन में लिख दें। जो डिटेल्स मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की वो हेडिंग्स बता दी हैं और अब आपकी बुक में लिखी हुई हैं। तो दैट इज़ इनफ फॉर दिस एक्सटेंसिव क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिस्क्राइब वैक्सीनेशन एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। तो आप सबसे पहले बताएं कि वैक्सीनेशन क्या होती है। फिर आप वैक्सीन का बताएं कि वो किस किस टाइप की हो सकती है, कौन सी 3 चीज़ें हैं जो मैंने कंसेप्चुअल में भी बड़े अच्छे से बताई हैं और यहाँ भी मैंने मेंशन कर दी हैं। फिर आप जो है वैक्सीन के मोड ऑफ एक्शन और उसके इम्पॉर्टेंस के बारे में बात करें कि वो पहले तो बताएं कि वो एक्ट किस तरह करती है। फिर ये बताएं कि वैक्सीनेशन की वजह से हमने काफ़ी सारी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उन पर काबू पा लिया हुआ है और पिछले सेंचुरी में जो बहुत सारी डिजीज़ होती थी अब वो नहीं होती। इवन पिछली सेंचुरी को छोड़ भी दें तो इवन इस सेंचुरी के शुरू की बात की जाए और अब की बात की जाए तो भी काफ़ी डिफरेंस है। तो ये सारा कुछ आप लिख दें तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस एक्सटेंसिव क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एक्सप्लेन द रोल ऑफ वैक्सीन्स इन प्रिवेंटिंग डिजीज़। अब आपने बताना है कि कौन सी डिजीज़ हैं। बेसिकली 4 मेजर डिजीज़ हैं। वी हैव वैक्सीनेशन अगेंस्ट पोलियो, उसमें आप बताएं कि IPV क्या है, OPV क्या है। फिर आप मीज़ल्स की वैक्सीन का बताएं, हेपेटाइटिस की वैक्सीन का बताएं और टेटनस की या लॉक जॉ की वैक्सीनेशन का बताएं। और इन सारों की हेडिंग्स मैंने आपको बता दी और डिटेल्स आपकी बुक में लिखी हुई हैं और मैं कंसेप्चुअल में भी बहुत अच्छे से कवर कर चुकी हूँ। ये सारा कुछ आप लिख दें तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस लॉन्ग क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ गिव एन अकाउंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। तो पहले आप एनिमल हस्बेंड्री को डिफ़ाइन करेंगे कि वो क्या होती है। फिर आप उसमें बताएंगे कि कार्विंग क्या है और जो छोटे छोटे उसमें टास्क हैं, मैंने कंसेप्चुअल में एक एक टास्क अलग करके लिखा था, आप वो भी लिख सकते हैं। फिर आप नेशनल इकॉनमी में लाइफ स्टॉक का रोल के बारे में लिखें और फिर लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स के बारे में लिख दें। ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे तो ही दैट वुड बी सफिशेंट फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Describe the techniques applied to enhance crop and food yield। अब आप इसमें मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट बताएंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं। बेसिकली 4 हैं, उसकी हेडिंग्स मैंने दे दी हैं, एक्लिमेटाइजेशन, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन एंड बैक क्रॉस। इनकी डिटेल्स आपकी बुक में मेंशन है, वो एज इट इज़ आप इन हेडिंग्स के अंदर लिख देंगे तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिस्क्राइब होम गार्डनिंग एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। तो पहले आप बताएं कि होम गार्डनिंग क्या होती है, उसके 2 मेजर पॉइंट्स हैं, वो बताने के बाद आप इम्पॉर्टेंस पे चले जाएं। इसकी इम्पॉर्टेंस हम एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर थोड़ी डिटेल्स लिखें, पूरे पॉइंट्स लिखें जो 4 हैं जो मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिए हैं। तो ये सारा आप लिख दें, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस एक्सटेंसिव क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एक्सप्लेन सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस। अब आप सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस बताएं, इनिशियली बताएं कि किस तरह से फेड किया जाता है, हीटिंग की जाती है, फिर क्या होता है। फिर आप प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शरी ट्रीटमेंट के बारे में लिखें। मैंने सिर्फ हेडिंग्स दी हैं, इसकी डिटेल्स मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी और बुक में भी मेंशन है, आप वहाँ से देख के लिख दें तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस लॉन्ग क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपकी बुक की जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म होती है। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग प्रेजेंट इन योर बुक एक्सरसाइज। इवन हर MCQ की मैंने जस्टिफिकेशन भी आपको दी है। सो आई डू एक्सपेक्ट कि अब आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई है। दिस इज़ योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर ज़ैनुल आरफीन फ्रॉम tutoria.pk।